हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स कराऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे यहाँ पर इगोइस्ट लिखा है, पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स समझा दूँ, उसके बाद ट्रिक पर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है सेल्फिश। एक ऐसा व्यक्ति जो सेल्फिश है यार, स्वार्थी है। अपने गांव देहात में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फिश होते हैं, ठीक है। तो कंसर्न विद ओनली वन सेल्फ, स्वार्थी। इगोइस्ट का मतलब था स्वार्थी, और इगोटिस्ट का मतलब है टी एज इन टाक, वन हु लव्स टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी तारीफ करता है, डींगे मारने वाला, राइट। इगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, वन हु लिमिट्स वन सेल्फ टू वंस ओन नीड्स। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको यहाँ पर ट्रिक भी बताने वाला हूँ। इगोमैनिया, मैनिया मीन्स होता है सन की, ऑब्सेशन, राइट, एक्सट्रीम सेल्फिशनेस। अल्टर ईगो, अल्टर मीन्स होता है दी अदर, मतलब कि अल्टर मीन्स चेंज करना यार, राइट। ईगो ट्रिप, एन एक्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इनहेंसेस एंड सेल्फ सेटिस्फाइज वंस ईगो, स्वार्थपूर्ण कार्य की तृप्ति। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार हमें समझ में नहीं आया, तो रहने दो गाइस, समझ में नहीं आया मैं हूं ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ से अपन लोग ट्रिक से सीखेंगे। जैसे आपको किसी भी वर्ड में यदि ईगो वर्ड मिल रहा है, क्या ईगो कहते नहीं यार, तेरे अंदर बहुत ईगो है, मतलब कि तू अपनी ही सुनता है, दूसरे की सुनता ही नहीं है, समझ रहे हो। ईगो एक तरह का यार एटीट्यूड होता है, तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है, तो मैं क्या करूं, राइट। इस तरह के वर्ड्स निकलते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा मेरे अंदर एटीट्यूड है, राइट। तो यार किसी भी सेंटेंस में यदि ईगो मिल जाए, राइट, किसी भी वर्ड में यदि आपको ईगो मिल रहा है, तो आपको ऑप्शन में देखना है कि ऐसा ऑप्शन जो अपनी बारे में बातचीत करता है, अपनी ही तारीफ कर रहा होगा वो ऑप्शन, ठीक है। क्या कर रहा होगा, अपनी ही तारीफ कर रहा होगा, अपने को बढ़ा चढ़ाकर प्रकट कर रहा होगा, ये हो गया ईगो का ट्रिक। अब यहाँ पर लोक्वा का मतलब होता है स्पीच, मतलब कि बातचीत करना यार। लोक्वा मीन्स होता है स्पीच। लोक्वासियस, सोलिलोक्यू, सोमनिलोक्विस्ट, मोनोलॉग। अब आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, सोमनिलोक्विस्ट से। सोमना मीन्स होता है स्लीप, लोक्वा मीन्स होता है स्पीच, वन हु टॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में बात करे, ठीक है, वन हु टॉक्स इन स्लीप, याद रखिएगा, सोमनी लोक्विस्ट कहलाता है। सोमना मीन्स स्लीप, नींद, और वन हु टॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में बात करता है, ठीक है। इलोक्वेशन का मतलब होता है आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मतलब कि भाषण देने की कला। मोनोलॉग का मतलब होता है, मोनो मीन्स होता है वन, एक, अलॉन्ग स्पीच, लंबा भाषण, अलॉन्ग स्पीच कहलाता है। अब आपके एग्जाम में देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सोमनिलोक्विस्ट किससे पूछा जाता है, मोनोलॉग से पूछा जाता है। अब इसकी एक ट्रिक क्या है, ट्रिक सुनो गाइस। यदि किसी भी वर्ड में लोक्वा वर्ड छिपा है, लोक्वा, जैसे सोमनिलोक्विस्ट में लोक्वा वर्ड छिपा है, लोक्वा, सभी में लोक्वा वर्ड छिपा होगा, आप चेक कर सकते हो, लोक्वा वर्ड छिपा है, ठीक है, लोक्वा। तो इसका मतलब है कि यार ये कहीं ना कहीं स्पीच से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, स्पीच से रिलेटेड है। बस खत्म, कहानी हो गई। अगला देखते हैं, वोर। वोर का मतलब होता है ईट। क्या होता है, वोर का मतलब होता है टू ईट। क्या होता है, टू ईट। वोरेशियस ऑफ ह्यूज एपिटाइट, ऑफ ह्यूज एपिटाइट, राइट। जैसे डेवर लिखा है, डेवर, वर का मतलब होता है ईट। अब हमें ये देखना है यदि किसी भी सेंटेंस में वोर मिल जाए, क्या वोर, तो ये जो वोर वर्ड होता है ना कहीं खाने से रिलेटेड है, ईट से रिलेटेड, राइट। डी वोर, टू ईट समथिंग क्विकली बिकॉज यू आर वेरी हैंग्री, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है, जल्दी जल्दी खाने वाला। टू ईट समथिंग क्विकली बिकॉज यू आर वेरी हंग्री, राइट। हर्बी वोर का मतलब होता है वेजिटेरियन। देखो हर्बी वोर का मतलब वेजिटेरियन नहीं होता, हर्बी का मतलब होता है वेजिटेरियन, ठीक है, और वोर का मतलब ईट। तो दैट ईट्स प्लांट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो प्लांट्स वगैरह खाता है,
शाकाहारी बोलते हैं उसे, ठीक है। कार्नी मीन्स होता है फ्लेश, एक ऐसा व्यक्ति जो फ्लेश मांसाहारी है, मीट वगैरह खाता है, राइट। ग्रामीण, ग्रामीण का मतलब होता है ग्रास, दैट ईट्स ग्रास, एक ऐसा व्यक्ति जो घास वगैरह खाता है। फ्रगीवोर, फ्रग मीन्स होता है फ्रूट्स, राइट, वोर का मतलब ईट, तो एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रूट वगैरह खाता है, फल अच्छी होता है। वोरेशियस, हैविंग ग्रेट एपिटाइट, अत्यधिक भूख वाला। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना कहीं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सेंटेंस है वोरेशियस है। वोरेशियस, वोर का मतलब ईट, तो आप ह्यूज एपिटाइट या गौरमेंट बोल सकते हैं। पेटू, पेटू आपने सुना होगा कि तू बहुत पेटू है, पेटू का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा खाता है, राइट, बस यही हो गया पेटू, ठीक है। तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा हर्बीवोर, हर्बी का मतलब वेजिटेरियन, कार्नी का मतलब फ्लैश, ग्रामीण का मतलब घास वगैरह, फ्रगी का मतलब फ्रूट, वोरेशियस हैविंग ग्रेट एपिटाइट, ठीक है। तो ये ओमनी का मतलब होता है ऑल, ओमनीवोर, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसाइंट, ओमनीबस। तो गाइस जो ओमनीवोर है ना, वोर मीन्स होता है टू ईट, दैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश, सर्वहारी। ओमनीपोटेंट, पोटेंट मीन्स पोटेंशियल कैपेसिटी, वन हु इज ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट। ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स एवरीवेयर, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। ओमनीसाइंट, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, वन हु नोज ऑल। ओमनी बस, अ पब्लिक व्हीकल डिजाइन टू कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये ऐसे सेंटेंस हैं कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।